द लैंडलेडी फ्योडोर दोस्तोवस्की द्वारा 1847 में उनके साहित्यिक करियर की शुरुआत में लिखा गया एक उपन्यास है। ये कार्य एक मनोवैज्ञानिक नाटक है जो मानव मानस में गहराई से उतरता है, जुनून, अलगाव और वास्तविकता और भ्रम के बीच संघर्ष के विषयों की खोज करता है। दोस्तोवस्की, जो अपनी गहरी मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि और जटिल चरित्रों के लिए जाने जाते हैं, इस उपन्यास का उपयोग अपने नायक वासिली मिखाइलोविच ओर्डनोव के तनाव और चिंताओं को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। 19वीं सदी के सेंट पीटर्सबर्ग में स्थापित उपन्यास मानव स्वभाव के गहरे पहलुओं और पारस्परिक संबंधों की जटिलताओं की एक खिड़की है। कहानी का परिचय। वासिली मिखाइलोविच ओर्डनोव, एक युवा बुद्धिजीवी और वैरागी, एकांत और दुनिया से एकांतवास की तलाश में सेंट पीटर्सबर्ग में एक नए अपार्टमेंट में चले जाते हैं। उसकी मकान मालकिन कतेरीना एक रहस्यमय और खूबसूरत महिला है, जिसने उम्र में बहुत बड़ा और डराने वाला इलिया मुरिन से शादी की है। ओर्डनोव कतेरीना को पवित्रता और मुक्ति के प्रतीक के रूप में देखकर उसके प्रति अधिक आसक्त हो जाता है। जैसे जैसे वह उनके जीवन में उलझता जाता है, वह उनके अतीत के बारे में परेशान करने वाले रहस्यों को उजागर करता है, जिससे तनाव और अस्पष्टता से भरा चरमोत्कर्ष मिलता है। कहानी के पात्र। 1. वासिली मिखाइलोविच ओर्डनोव, नायक, एक अकेला और आत्मनिरीक्षण करने वाला युवक जो अपनी मकान मालकिन के प्रति आसक्त हो जाता है। 2. कतेरीना, खूबसूरत और रहस्यमय मकान मालकिन, अपने पति के साथ एक जटिल रिश्ते में फंसी हुई। 3. इलिया मुरिन, कतेरीना का पति, रहस्यमय अतीत वाला एक खतरनाक व्यक्ति। 4. कथावाचक, एक अनाम व्यक्ति जो कहानी के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है, अंतर्दृष्टि और टिप्पणी प्रदान करता है। यह उपन्यास 19वीं सदी के सेंट पीटर्सबर्ग शहर पर आधारित है, जिसे दोस्तोवस्की अक्सर मानव स्थिति की खोज के लिए पृष्ठभूमि के रूप में इस्तेमाल करते थे। शहर का अंधेरा और दमनकारी माहौल पात्रों की मनोवैज्ञानिक उथल-पुथल को दर्शाता है। विस्तृत सारांश। नायक का परिचय। कहानी की शुरुआत वासिली मिखाइलोविच ओर्डनोव के सेंट पीटर्सबर्ग की सड़कों पर घूमने से होती है। वह लगभग 25 साल का एक युवा व्यक्ति है। शिक्षित है लेकिन अत्यधिक अंतर्मुखी और उदास है। ओर्डनोव को समाज से अलग थलग एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है जो अपने आंतरिक विचारों और कल्पनाओं से ग्रस्त है। बदलाव की तलाश में वह एकांत में आराम पाने की उम्मीद में एक नए अपार्टमेंट में चला जाता है। मकान मालकिन से मुलाकात। ओर्डनोव के नए अपार्टमेंट का मालिक कतेरीना है, एक महिला जिसकी सुंदरता उसे तुरंत मोहित कर लेती है। कतेरीना की उपस्थिति ओर्डनोव के भीतर कुछ गहराई तक हलचल मचाती है। वह भावनाएं जागृत होती हैं जिन्हें उसने लंबे समय से दबा रखा था। उसकी सुंदरता और भेद्यता उसके मन में प्रशंसा, दया और जुनूनी इच्छा का मिश्रण पैदा करती है। कतेरीना के पति इलिया मुरिन उनसे बिल्कुल विपरीत हैं। वह बूढ़ा है, दबंग है और खतरनाक स्वभाव का है। ओर्डनोव का जुनून। जैसे जैसे ओर्डनोव कतेरीना और मुरिन के साथ अधिक जुड़ता जाता है, उसके प्रति उसका जुनून बढ़ता जाता है। वह कतेरीना को एक भयानक स्थिति में फंसी पवित्रता और मासूमियत की छवि के रूप में देखकर उसे आदर्श बनाना शुरू कर देता है। ये जुनून उसे उसकी वास्तविकता की जटिलताओं और मुरीन के साथ उसके रिश्ते के अंधेरे पहलुओं से अंधा कर देता है। दोस्तोवस्की ने वास्तविकता और कल्पना के बीच की रेखाओं को धुंधला करते हुए ओर्डनोव के मानसिक पीड़ा और भ्रम की स्थिति में उतरने का उत्कृष्ट चित्रण किया है। खुलासे और तनाव। बातचीत और अवलोकन के माध्यम से ओर्डनोव को मुरिन के रहस्यमय अतीत के बारे में पता चलता है। पता चला है कि मुरिन का इतिहास हिंसक रहा है और उसके आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के संकेत भी मिले हैं। दूसरी ओर कतेरीना मुरिन के प्रभाव में फंसी हुई, डर और इस्तीफे में जी रही है।
पात्रों के बीच तनाव बढ़ जाता है क्योंकि ऑर्डिनोव की उपस्थिति उनके पहले से ही नाजुक संतुलन को बाधित कर देती है। चरमोत्कर्ष। उपन्यास अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है जब ऑर्डिनोव कतेरीना को मुक्त करने और उसे अपने पास रखने की इच्छा से प्रेरित होकर मुरिन का सामना करता है। इस टकराव पर मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक तीव्रता का आरोप लगाया गया है, जिससे ऑर्डिनोव के जुनून की गहराई और कतेरीना की स्थिति की जटिलता का पता चलता है। यह मुठभेड़ ऑर्डिनोव को शारीरिक और भावनात्मक रूप से थका देती है, जिससे एक पल के लिए गहरा एहसास और मोहभंग हो जाता है। निष्कर्ष। अंत में ऑर्डिनोव को अपने कार्यों के परिणामों और कतेरीना के आसपास बनाए गए भ्रमों से जूझने के लिए छोड़ दिया गया है। उसे एहसास होता है कि उसके प्रति उसका आदर्शीकरण उसकी अपनी इच्छाओं और असुरक्षाओं का प्रक्षेपण था। कतेरीना और मुरिन गायब हो जाते हैं। ऑर्डिनोव को अपने अनुभव पर विचार करने के लिए अकेला छोड़ देते हैं। उपन्यास ऑर्डिनोव के एकांत अस्तित्व में लौटने के साथ समाप्त होता है, जो स्वयं की गहरी समझ और मानवीय रिश्तों की दर्दनाक जटिलताओं से चिन्हित है। स्पष्टीकरण और विश्लेषण। थीम्स। 1. जुनून और आदर्शीकरण। कतेरीना के प्रति ऑर्डिनोव का जुनून एक केंद्रीय विषय है। पवित्रता और मोक्ष की मूर्ति के रूप में उनका आदर्शीकरण उनकी अपनी इच्छाओं और असुरक्षाओं का प्रक्षेपण है। ये जुनून उसे उसकी वास्तविकता की जटिलताओं के प्रति अंधा कर देता है, जिससे अंततः उसका मोहभंग हो जाता है। 2. अलगाव। ऑर्डिनोव का चरित्र समाज से अलगाव की गहरी भावना से चिन्हित है। अपनी आंतरिक दुनिया में उनका पीछे हटना और दूसरों के साथ जुड़ने में उनकी असमर्थता दोस्तोवस्की के कार्यों में प्रचलित अस्तित्व संबंधी विषयों को दर्शाती है। 3. वास्तविकता बनाम भ्रम। उपन्यास वास्तविकता और भ्रम के बीच तनाव की पड़ताल करता है। कतेरीना के बारे में ऑर्डिनोव की धारणा और उसके बाद के मोहभंग ने भ्रम की दुनिया में रहने और वास्तविकता के साथ दर्दनाक टकराव के खतरों को उजागर किया। 4. शक्ति और नियंत्रण। कतेरीना और मुरिन के बीच शक्ति और नियंत्रण की गतिशीलता कहानी के लिए महत्वपूर्ण है। कतेरीना पर मुरिन का प्रभुत्व और उसके अधिकार के प्रति उसका समर्पण मानवीय रिश्तों में शक्ति और नियंत्रण के व्यापक विषयों को दर्शाता है। प्रतीकवाद। 1. कतेरीना आदर्श पवित्रता और मोक्ष का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन वास्तविकता की जटिलताओं और अस्पष्टताओं का भी। 2. मुरिन मानव स्वभाव के गहरे पहलुओं और नियंत्रण और हेरफेर करने वाली दमनकारी ताकतों का प्रतीक है। मनोवैज्ञानिक गहराई। दोस्तोवस्की द्वारा ऑर्डिनोव की मनोवैज्ञानिक स्थिति की खोज मानव मानस की उनकी गहरी समझ का एक प्रमाण है। उपन्यास नायक की आंतरिक उथल-पुथल, उसके जुनूनी विचारों और वास्तविकता के साथ उसके अंतिम टकराव पर प्रकाश डालता है। तथ्य। 1. प्रकाशन। द लैंडलेडी पहली बार 1847 में साहित्यिक पत्रिका ओटेचेस्टवेनी जैपिकी में प्रकाशित हुई थी। 2. प्रभाव। उपन्यास दोस्तोवस्की की मनोवैज्ञानिक उपन्यास में प्रारंभिक रुचि और अस्तित्व संबंधी विषयों की खोज को दर्शाता है, जो बाद में उनके प्रमुख कार्यों में प्रमुख होगा। 3. सेंट पीटर्सबर्ग। दोस्तोवस्की के कार्यों में ये शहर एक आवर्ती सेटिंग है, जिसे अक्सर अंधेरे और मनोवैज्ञानिक पीड़ा की जगह के रूप में चित्रित किया गया है। यहाँ फ्योडोर दोस्तोवस्की की द लैंडलेडी के 10 महत्वपूर्ण उद्धरण दिए गए हैं, प्रत्येक के लिए स्पष्टीकरण के साथ। 1. उसने उसे अजीब, बुखार भरी निगाहों से देखा, मानो वह उसकी आत्मा में प्रवेश करना चाहता हो और उसके सारे रहस्य पढ़ लेना चाहता हो। स्पष्टीकरण। यह उद्धरण कतेरीना के प्रति ऑर्डिनोव के गहन और जुनूनी आकर्षण को दर्शाता है। उसकी आत्मा में प्रवेश करने की उसकी इच्छा उसकी गहरी, लगभग आक्रामक जिज्ञासा और उसे एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में देखने के बजाय उसे आदर्श बनाने और उस पर कब्जा करने की उसकी प्रवृत्ति को रेखांकित करती है। 2.
उसकी आंखें अनकहे दुख से भरी हुई, समझ और करुणा की याचना करती हुई प्रतीत होती थीं। स्पष्टीकरण: ये कतेरीना की असुरक्षा और उसके द्वारा सहन की जाने वाली मूक पीड़ा पर प्रकाश डालता है। उसकी दुख भरी आंखें भावना की गहराई और सहानुभूति की गुहार का संकेत देती हैं, जिसे ऑर्डिनोव आंशिक रूप से समझता है लेकिन अंततः अपने जुनून के कारण गलत समझ लेता है। 3. मुरिन की उपस्थिति ने कमरे को खतरे की हवा से भर दिया। उसकी आंखें ठंडी और गणनात्मक थीं। स्पष्टीकरण: यह उद्धरण इलिया मुरिन को एक खतरनाक और डराने वाली शख्सियत के रूप में स्थापित करता है। उनकी ठंडी और गणनात्मक आंखें एक भयावह प्रकृति और हेरफेर और नियंत्रण की क्षमता का सुझाव देती हैं, जो कहानी में तनाव में योगदान करती हैं। 4. उसे एक झटके के साथ एहसास हुआ कि जिस महिला को उसने आदर्श बनाया था वह एक जटिल, पीड़ित इंसान थी, जो उसके द्वारा कल्पना की गई देवदूत छवि से बहुत दूर थी। स्पष्टीकरण: ये ऑर्डिनोव के लिए एहसास का एक महत्वपूर्ण क्षण है। यह मोहभंग के विषय पर प्रकाश डालता है, क्योंकि वह कतेरीना की वास्तविक प्रकृति की वास्तविकता का सामना करता है, जो उसके दिमाग में बनाए गए आदर्श संस्करण की तुलना में कहीं अधिक जटिल और मानवीय है। 5. एकांत में कुछ पवित्र, कुछ भव्य था। मौन में सत्य था। स्पष्टीकरण: यह एकांत और मौन के गुणों में ऑर्डिनोव के प्रारंभिक विश्वास को दर्शाता है। यह उनके अंतर्मुखी स्वभाव और उनके दृढ़ विश्वास को रेखांकित करता है कि अलगाव गहरी सच्चाइयों तक ले जा सकता है। एक ऐसा विश्वास जिसे पूरी कहानी में चुनौती दी गई है। 6. मैं एक आत्मा की तलाश कर रहा था और मुझे एक इंसान मिला, एक पीड़ित, संघर्षशील और वास्तविक इंसान। स्पष्टीकरण: यह उद्धरण ऑर्डिनोव की यात्रा के सार और उसके अंतिम एहसास को दर्शाता है। ये पवित्रता की एक आदर्श, अमूर्त धारणा की तलाश से लेकर अपने आसपास के लोगों की जटिल मानवता को पहचानने की ओर उनके परिवर्तन का प्रतीक है। 7. अपने आप से, अपनी आंतरिक दुनिया से कोई बच नहीं सकता। कोई अपने मन से भाग नहीं सकता। स्पष्टीकरण: यह आंतरिक संघर्ष और आत्म जागरूकता के विषय पर प्रकाश डालता है। ऑर्डिनोव के आत्मनिरीक्षण से उसे ये समझ में आया कि वह अपने विचारों और मनोवैज्ञानिक जटिलताओं से बच नहीं सकता, चाहे वह खुद को कितना भी अलग करने की कोशिश करे। 8. अतीत एक भूत है जो हमें सताता है और कोई भी भागना उसे बदल नहीं सकता। स्पष्टीकरण: यह उद्धरण मुरिन और कतेरीना के अतीत की स्थायी उपस्थिति को दर्शाता है, जो लगातार उनके वर्तमान जीवन को प्रभावित करता है। यह इस विचार पर जोर देता है कि पिछले कार्य और अनुभव अपरिहार्य हैं और पात्रों की वास्तविकताओं को प्रभावित करते रहते हैं। 9. उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी रसातल के किनारे पर है, एक अज्ञात गहराई में झांक रहा है, भय और आकर्षण से भरा हुआ है। स्पष्टीकरण: ये रूपक ऑर्डिनोव की भावनात्मक स्थिति को दर्शाता है, क्योंकि वह कतेरीना और मुरिन के साथ अधिक जुड़ जाता है। रसातल उसके जुनून की अज्ञात और संभावित खतरनाक गहराई और मानव मानस की जटिलताओं का प्रतिनिधित्व करता है। 10. प्यार जब जुनून में बदल जाता है तो प्रेमी और प्रेमिका दोनों के लिए जेल बन सकता है। स्पष्टीकरण: यह उद्धरण उपन्यास के केंद्रीय विषयों में से एक को समाहित करता है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे कतेरीना के लिए ऑर्डिनोव का जुनूनी प्यार उन दोनों को अवास्तविक उम्मीदों और अधूरी इच्छाओं के चक्र में फंसा देता है, जो अंततः उनके पारस्परिक दुख का कारण बनता है। ये उद्धरण और उनकी व्याख्याएं द लैंडलेडी में केंद्रीय विषयों और चरित्र की गतिशीलता में अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं, जो मानव स्थिति के बारे में दोस्तोवस्की की गहन समझ को प्रदर्शित करती हैं। निष्कर्ष: द लैंडलेडी मानव मनोविज्ञान, जुनून और वास्तविकता और भ्रम के बीच संघर्ष का गहन अन्वेषण है। ऑर्डिनोव के चरित्र के माध्यम से
दोस्तोवस्की मानव मन की जटिलताओं को उजागर करते हैं, आदर्शीकरण के खतरों और वास्तविकता के साथ दर्दनाक टकराव को उजागर करते हैं। उपन्यास की समृद्ध प्रतीकात्मकता, मनोवैज्ञानिक गहराई और अस्तित्व संबंधी विषयों की खोज इसे दोस्तोवस्की की साहित्यिक कृति में एक महत्वपूर्ण कार्य बनाती है। ये मानव स्वभाव के गहरे पहलुओं और रिश्तों में शक्ति और नियंत्रण की जटिल गतिशीलता में एक आकर्षक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इस कहानी के माध्यम से दोस्तोवस्की पाठकों को अपनी धारणाओं और भ्रम और वास्तविकता के बीच की महीन रेखा पर विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। द लैंडलेडी मानव मानस की एक समृद्ध और जटिल खोज है, जो मानवीय रिश्तों की जटिलताओं और मानव स्वभाव के गहरे पहलुओं में दोस्तोवस्की की गहरी अंतर्दृष्टि से चिन्हित है। उपन्यास का निष्कर्ष अपनी अस्पष्टता और अनसुलझे तनाव के साथ पाठकों को कथा के गहरे विषयों और इसके नायक की मनोवैज्ञानिक यात्रा पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। ऑर्डिनोव के चरित्र के माध्यम से दोस्तोवस्की जुनून के खतरों, मोहभंग के दर्द और आत्म समझ के संघर्ष की जांच करते हैं। मकान मालकिन अंततः मानव अस्तित्व की जटिलताओं और वास्तविकता और भ्रम के बीच की नाजुक सीमाओं की एक मार्मिक याद दिलाने का काम करती है। जैसे ही पाठक उपन्यास के अंतिम पन्ने बंद करते हैं, उन्हें दोस्तोवस्की द्वारा प्रस्तुत गहन अंतर्दृष्टि और सवालों पर विचार करने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे द लैंडलेडी लेखक के साहित्यिक सिद्धांत में एक कालातीत और विचारोत्तेजक काम बन जाता है। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।